यह कहानी है बिहार में बसे निर्मलपुर गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहते थे और खेतों में मेहनत करके अपना जीवन बिताते थे। गांव की सुबह बड़ी ही सुहानी होती थी। सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे। कोई अपने खेतों की ओर निकल पड़ता तो कोई अपनी दुकान खोलने की तैयारी करने लगता। पूरे गांव में खुशियों और रौनक का माहौल रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन खेती से होने वाली कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी कई बार मुश्किल हो जाता था। उस किसान का नाम राम सेवक था। उसकी पत्नी का नाम कमला। दोनों एक छोटे से कच्चे घर में रहते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल का सामना करते थे। हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? कुछ दिनों की बात है। मैंने इस बार बहुत मेहनत की है। हमारा खेत कितना हरा भरा हो गया है। देखो, कुछ ही दिनों में फसल तैयार हो जाएगी। फिर मैं उसे बाजार में बेच आऊंगा। उससे कुछ महीनों के लिए पैसे आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो। मुझे बहुत भूख लगी है। आज क्या बनाऊं? घर में क्या बचा है? खाने को क्या है? बस थोड़ा सा चावल ही बचा है, वही बना के देती हूँ। ठीक है, चावल बना दो, नमक के साथ खा लेंगे। कल मैं जाकर कहीं से थोड़ा राशन ले आता हूँ। अगली सुबह होती है। राम सेवक गांव की किराने की दुकान पर जाता है। भैया, मुझे थोड़ा राशन चाहिए। कुछ दिनों बाद सारे पैसे लौटा दूंगा। घर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उधार दे दीजिए। पूरे गांव को पता है कि तुमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे पैसे वापस दे पाओगे, इसलिए उधार नहीं दे सकता। राम सेवक बहुत देर तक समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दुकानदार नहीं मानता। आखिरकार वह निराश होकर वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे एक समोसे बेचने वाला दिखाई देता है। जेब टटोलने पर उसमें सिर्फ 20 रुपए बचे होते हैं। वह उन्हीं से 2 समोसे खरीद लेता है और भारी मन से घर की ओर चल पड़ता है। क्या हुआ, राशन मिला? इतनी देर लगा दी। यह सुनकर राम सेवक अंदर ही अंदर रो रहा था, पर उसने अपने आंसू उसकी पत्नी के सामने नहीं आने दिए। राशन नहीं मिला। दुकानदार को लगता है मैं उसके पैसे वापस नहीं दे पाऊंगा। ये लो, कुछ समोसे हैं। तुम चिंता मत करो, कल फिर कोई इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। रात गहराती चली गई। राम सेवक की आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। अगली सुबह वह अपने खेत की ओर निकल जाता है। हे भगवान, बस इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। इस बार तो मैंने दोगुनी मेहनत की है। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और कुछ ही पलों में राम सेवक की हरी भरी फसल उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो गई। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मेरा घर कैसे चलेगा? राम सेवक घर पहुंचता है और सारी बात बता देता है। अब मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है। मैं पूरी तरह थक गया हूँ। आप इतनी जल्दी हार मत मानिए। मैं पड़ोस से थोड़ी चावल लेकर आई हूँ। जो होगा देखा जाएगा। यह सुनकर राम सेवक भावुक हो जाता है। दोनों साथ बैठकर सादे चावल नमक से भोजन करते हैं और अगले दिन की उम्मीद के साथ सो जाते हैं। अगली सुबह मौसम साफ था। राम सेवक बाजार की ओर निकलता है। तभी उसकी नजर एक भीड़ भरी जगह पर पड़ती है। क्या हुआ भाई? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे, कल इतनी तेज बारिश हुई कि पहाड़ी के पीछे वाली जगह पूरी तरह पानी से भर गई। अब लकड़ी वालों को सूखी लकड़ी मिल ही नहीं रही। इसी वजह से सब कुछ महंगा हो गया है। यह सुनकर राम सेवक सोचता है, मेरे खेत में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं। क्यों ना मैं 1-2 पेड़ बेच दूं? तभी पीछे से एक सेठ आते हैं जिनका नाम जगदीश था। उन्होंने राम सेवक की बात सुन ली थी।
मुझे वह पेड़ बेच दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। राम सेवक बहुत खुश हो जाता है और पेड़ बेच देता है। इतने दिनों बाद पहली बार उसके हाथ में कुछ पैसे आए थे। आगे बाजार में एक मशहूर बिहारी चिकन बिरयानी ढाबा था जिसे मुरारी लाल चलाते थे। यह दुकान उन्हें विरासत में उनके पिता से मिली थी। राम सेवक ढाबे पर पहुंचता है। मुरारी भाई, मुझे 3-2 चिकन बिरयानी चाहिए। आज जरा अच्छे से पैक कर देना। मुरारी यह सुनकर जोर से हंसने लगता है। अरे देखो कौन आया है। जिसके पास एक वक्त का खाना खाने के पैसे नहीं थे, वही आज मेरी दुकान पर बिरयानी खाने आया है। घर जाओ, मैं उधार नहीं देता। मुझे उधार चाहिए भी नहीं। मेरे खेत में कुछ पेड़ थे, वही बेचकर पैसे कमाए हैं। चलो, तुम्हारे पास पैसे हैं तो अच्छी बात है, मेरा भी फायदा है। ये लो 2 प्लेट बिरयानी। देख लेना मुरारी, तुम्हारा यह घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। राम सेवक बिरयानी लेकर घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वह एक चम्मच चक्कर देखता है और मन ही मन सोचता है, वाह, कितनी लाजवाब बिरयानी है। काश मुझे भी इसे बनाना आता। अगर मैं भी इतनी अच्छी बिरयानी बना पाता तो शायद मेरे परिवार की भी किस्मत बदल जाती। घर पहुंचकर राम सेवक बिरयानी लेकर आता है। जैसे ही सब खाना खाने बैठते हैं, दरवाजे के बाहर से एक आवाज आती है। एक बूढ़े बाबा खड़े थे जिनका नाम दीनानाथ था। बेटा, वास्ते गेना हुईया बेटा। हुईया? क्या बोल रहा हो बाबा? कमला, तुझे समझ आया? क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। वास्ते गेना हुईया बेटा, कुछ खाने को है क्या? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। बारिश और तूफान में मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। आइए बाबा, हम भी अभी खाना खाने बैठे हैं, आप भी हमारे साथ बैठ जाइए। बाबा उनके साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। बिरयानी का पहला निवाला मुंह में डालते ही बाबा की आंखें भर आती हैं। यह बिरयानी खाकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई। बाबा, आपका बेटा कहाँ है? बाबा की आवाज भारी हो जाती है। बेटा, मेरा बेटा फौजी था। वो सरहद पर देश की रक्षा करता था। मैं और मेरी पत्नी उसके साथ मुंबई में रहते थे और वहीं हमारे घर में वो जब भी छुट्टी पर आता बड़े प्यार से बिरयानी बनाया करता था। यही उसकी सबसे पसंदीदा डिश थी। हम दोनों बाप बेटे मिलकर घंटों रसोई में बिरयानी बनाते थे। लेकिन कुछ साल पहले सरहद पर लड़ते हुए वो शहीद हो गया। उसके जाने के बाद मेरी पत्नी भी यह सदमा सह नहीं पाई और वो भी चल बसी। तब से मैं अकेला ही भटकता रहता हूं। आज बरसों बाद यह बिरयानी खाकर लगा जैसे मेरा बेटा फिर से मेरे पास आ गया हो। यह सुनकर राम सेवक और कमला भावुक हो जाते हैं। बाबा, मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था। लेकिन बाबा, आपके बेटे की बनाई हुई यह कला अगर आप मुझे सिखा दें तो शायद उसकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, पर मुझे बनानी नहीं आती। बेटा, तुमने आज मुझे एक बड़ा सहारा दे दिया। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह ही बिरयानी बनाना सिखाऊंगा ताकि उसका हुनर इस दुनिया में जिंदा रहे। अगले दिन से दीनानाथ बाबा राम सेवक को बिरयानी बनाना सिखाने लगते हैं। कौन सा मसाला कब डालना है, चावल कैसे दम पर पकाना है, मीट को कैसे मैरिनेट करना है, सब कुछ बड़े धैर्य से समझाते हैं। राम सेवक और बाबा दोनों मिलकर रोज बिरयानी बनाने का अभ्यास करने लगते हैं। अगर हमारे पास भी पैसे होते तो हम गांव में अपना खुद का बिरयानी का ठेला लगा देते। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया। ठेला क्यों, तुम एक ढाबा खरीद लो। मेरे पास मेरी पत्नी के जेवर पड़ा हुआ है, उसको बेचकर तुम अपना ढाबा खोल लेना। अभी मुझे उस जेवर की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं आज शाम वो सारे जेवर बेचकर तुम्हारे घर पैसे लेकर आ जाऊंगा। बाबा के जाने के बाद राम सेवक अपनी पत्नी से कहता है, मुझे अपनी जिंदगी के अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे जो गहने हैं उनमें से कुछ गिरवी रख देते हैं। जब पैसे आ जाएंगे वापस छुड़ा लेंगे और बाबा भी थोड़े पैसे देंगे तो अपना खुद का ढाबा खरीद लेंगे। राम सेवक अपनी पत्नी के सामने हार मान लेता है और गहने गिरवी रखकर पैसे ले आता है।
उसी शाम बाबा भी अपने गहने बेचकर पैसे लेकर पहुंच जाते हैं। बाबा, बस आप मुझे एक बार अच्छी तरह पूरी विधि से बिरयानी बनाना सिखा दीजिए। उसके बाद मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम शुरू कर दूंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बिरयानी एक दिन पूरे गांव में मशहूर होगी और मेरे बेटे का नाम भी हमेशा जिंदा रहेगा। अगले दिन राम सेवक और बाबा दोनों ने मिलकर गांव में अपना बिरयानी का ढाबा लगा लिया। बाबा के बेटे की याद में उन्होंने ठेले का नाम रखा फौजी बिरयानी वाला। आइए आइए, शहीद फौजी की याद में बनी असली स्वादिष्ट फौजी बिरयानी खाइए। गर्मा गर्म खुशबूदार बिरयानी आपका इंतजार कर रही है। शुरुआत में कोई नहीं रुका, लेकिन तभी 2 गांव के लोग उसके ठेले के पास आते हैं। भैया, ये नाम तो बहुत अलग है, फौजी बिरयानी वाला। इसमें क्या खास बात है? बड़े भाई, ये बिरयानी एक शहीद फौजी की याद में बनाई जाती है जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी। इसका स्वाद और इसकी कहानी दोनों ही दिल छू लेंगे। दोनों गांव के लोगों ने एक एक प्लेट खाते हैं और स्वाद से खुश हो जाते हैं। क्या मस्त बिरयानी है भैया, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी हमने पहले कभी नहीं खाई। दोनों लोगों ने पूरे गांव में इस बिरयानी और उसके पीछे की कहानी की तारीफ करते हैं। धीरे धीरे राम सेवक और बाबा का फौजी बिरयानी वाला ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। दूसरी ओर मुरारी की दुकान पर अब गिने चुने लोग ही नजर आते थे। एक ग्राहक उसे बताता है, देखो मुरारी, राम सेवक और बाबा ने मिलकर फौजी बिरयानी वाला नाम से ढाबा लगाया है। एक शहीद फौजी की याद में बनी बिरयानी है और स्वाद भी लाजवाब है। एक बार तुम भी जाकर खा लो। क्या बकवास कर रहे हो? वो राम सेवक जिसके घर एक वक्त का खाना नहीं होता था, वो अब मेरी ही बिरयानी बेच रहा है। मुरारी खुद जाकर देखता है और भीड़ देखकर हैरान रह जाता है। क्या राम सेवक, ये सब क्या है? मेरी ही बिरयानी बेचकर मेरा धंधा चौपट करने चले हो। मुरारी भाई, ये सिर्फ बिरयानी नहीं है, ये बाबा के शहीद बेटे की याद है। ये सब भगवान जी की कृपा और बाबा के आशीर्वाद से हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अपना ढाबा कहीं और जाके खोलो जाओ। तुम्हारी वजह से मेरा धंधा नहीं चल रहा। मैं क्यों जाऊं? मैं भी इसी गांव में रहता हूं। मुरारी गुस्से में वहां से चला जाता है। उसी रात मुरारी चुपके राम सेवक के घर की तरफ बढ़ता है। उसके इरादे ठीक नहीं थे, वह उसका ढाबा जलाने जा रहा था। तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जा मुरारी। बाबा के साथ गांव के सरपंच भी वहां पहले से नजर रखे हुए थे। मुरारी घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों उसे पकड़ लेते हैं। अगली सुबह गांव के चौपाल पर सब इकट्ठा होते हैं, राम सेवक, बाबा, सरपंच और मुरारी। क्या रे मुरारी, तुझे यह सब करने की क्या जरूरत थी? किसी की मेहनत और रोजी रोटी छीनकर तुझे क्या मिलता? मुझे डर था कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी सरपंच जी। मुरारी बेटा, जिस ढाबा को तू जलाने चला था उसका नाम फौजी बिरयानी वाला है। यह नाम मेरे उस बेटे की याद में रखा गया है जिसने देश की सरहद पर अपनी जान दे दी ताकि तू और यह पूरा गांव चैन से सो सके, और तू उसी की याद को मिटाने चला था। यह सुनकर मुरारी की आंखों में शर्म और पछतावा साफ झलकने लगता है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे इतनी बड़ी भावना जुड़ी है। मुझे अपने के पर बहुत शर्म आ रही है। मुरारी शर्मिंदा होकर राम सेवक के पास आता है। राम सेवक भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत सोचा और गलत किया। अब से मैं भी अपनी दुकान ईमानदारी और मेहनत से चलाऊंगा, बिना किसी से जलन रखे। कोई बात नहीं मुरारी भाई, हम दोनों साथ रहकर भी अपना अपना काम कर सकते हैं। गांव में दोनों दुकानों की जरूरत है। पूरा गांव तालियां बजा उठता है। मुरारी शर्मिंदा होकर सबसे माफी मांग लेता है और लोग उसे माफ भी कर देते हैं। लेकिन सच तो यह था कि मुरारी के दिल में अब भी जलन की चिंगारी बुझी नहीं थी। ऊपर से वो मुस्कुरा रहा था
पर अंदर ही अंदर वह सोच रहा था कि किसी तरह राम सेवक के ठेले को फिर से बर्बाद कैसे किया जाए। शाम ढलने लगती है। चौपाल से सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। दीनानाथ बाबा भी राम सेवक से विदा लेने लगते हैं। बेटा, अब मैं अपने घर जाता हूँ, तुम ढाबा संभालो, कल सुबह फिर आ जाऊंगा। रुक जाइए बाबा, इतनी रात को अकेले कैसे जाएंगे? मैं आपको छोड़ आता हूँ या फिर आज यहीं रुक जाइए। नहीं बेटा, मुझे रास्ते की आदत है, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक से पहुंच जाऊंगा। तुम आराम करो, कल से फिर मेहनत करनी है। यह कहकर दीनानाथ बाबा अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। बरसों की दुनिया देखी हुई आंखें कुछ भांप चुकी थी। मुरारी की आंखों में जो पछतावा दिखा था, उसमें कहीं न कहीं खोखलापन भी था। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मुरारी इतनी आसानी से हार मानने वाला आदमी नहीं है, मुझे एक बार देख लेना चाहिए। यह सोचकर बाबा वापस मुड़ जाते हैं और चुपचाप अंधेरे में छिपते छिपाते राम सेवक के घर की ओर बढ़ते हैं। कुछ ही देर में उन्हें एक परछाई दिखाई देती है जो दबे पांव राम सेवक के घर के पिछवाड़े की ओर जा रही थी। बाबा एक पेड़ की ओट में छिपकर देखने लगते हैं। वह परछाई और कोई नहीं, मुरारी ही था। वह चुपके से राम सेवक की रसोई में घुसा, वहां रखे मसालों के डिब्बे को उठाया और उसमें से ताजा तैयार बिरयानी मसाला निकालकर अपने साथ लाए एक पुराने सड़े बासी मसाले को उसी डिब्बे में भर दिया। फिर वह वहां से जल्दी जल्दी निकल गया, जैसे किसी ने उसे देखा ही ना हो। मुझे पहले ही शक था, इस आदमी की नीयत अभी भी साफ नहीं हुई। बाबा वहीं से चुपचाप वापस लौट आते हैं, पर उस रात वह किसी को कुछ नहीं बताते। उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, मानो उन्होंने पहले ही कुछ सोच रखा हो। अगली सुबह दोनों ढाबे हमेशा की तरह खुलते हैं। राम सेवक और बाबा अपने ठेले पर बिरयानी बनाने लगते हैं, बेखबर कि रात को क्या हुआ था। उधर मुरारी भी अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है, मन ही मन खुश कि आज राम सेवक की बिरयानी का स्वाद खराब होगा और ग्राहक फिर से उसकी दुकान पर लौट आएंगे। दोपहर होते होते ग्राहक आने शुरू होते हैं, लेकिन जैसे ही लोग राम सेवक की बिरयानी खाते हैं, कुछ अजीब होने लगता है। अरे भाई, आज तो बिरयानी में वो बात ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, स्वाद बदला बदला सा है। पर हैरानी की बात यह थी कि स्वाद खराब नहीं था, बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था। असल में मुरारी ने जो बासी मसाला समझकर बदला था, वह दरअसल बाबा का खुद का पुराना खास तरीके से सिझाया हुआ रहस्यमयी मसाला था, जिसे उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर वर्षों पहले बनाया था और संभाल कर रखा था। नहीं भाई, गड़बड़ नहीं, आज तो बिरयानी और भी लाजवाब लग रही है, एक प्लेट और दे दो। उधर मुरारी की दुकान पर बिल्कुल उल्टा हो रहा था। उसने राम सेवक के घर से जो असली ताजा मसाला चुराकर अपनी बिरयानी में मिलाया था, वह दरअसल कच्चा और अधपका रह गया था, क्योंकि मुरारी को उसे भूनने और सिझाने की सही विधि नहीं पता थी। नतीजा ये हुआ कि उसकी बिरयानी का स्वाद बेहद खराब निकला। क्या है मुरारी, आज इतनी खराब बिरयानी क्यों लग रही है? लगता है तुमने बासी मटन और बासी चावल खिला दिया हमें। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो रोज की तरह ही बनाई है। पर ग्राहक उसकी एक नहीं सुनते। एक एक करके सब अपनी प्लेटें छोड़कर उठ जाते हैं और नाक भौं सिकोड़ते हुए राम सेवक के ठेले की ओर चल पड़ते हैं। मुरारी हैरान परेशान अपनी दुकान पर अकेला खड़ा रह जाता है। आखिरकार वह भी दुकान बंद करके यह देखने चल पड़ता है कि आखिर माजरा क्या है। जब वह राम सेवक के ठेले के पास पहुंचता है, तो वहां पहले से भी ज्यादा भीड़ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद अपने हाथों से मसाला बदला था। वह वहीं खड़ा चिंतित मुद्रा में सोचने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है।
क्या हुआ मुरारी, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं बाबा, बस आज मेरी बिरयानी का स्वाद क्यों बिगड़ गया समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा या समझना नहीं चाहते? मुरारी बेटा, मुझे कल रात ही शक हो गया था कि तुम्हारी नीयत अभी साफ नहीं हुई है। इसीलिए मैं वापस लौटा और देखा कि तुम राम सेवक की रसोई से मसाला चुराकर उसकी जगह कोई और मसाला रख रहे थे। मैंने पहले से ही वह मसाला बदल रखा था। मुरारी, मुझे पता था तुम कभी नहीं सुधरोगे, इसलिए उसी डिब्बे में मैंने वो पुराना बिगड़ा हुआ मसाला रख दिया था जिसे तुमने असली समझकर चुरा लिया, और असली बरसों की मेहनत से बना खास मसाला अनजाने में राम सेवक की रसोई में ही छोड़ गए। तुमने चोरी तो की, पर चुराया वही जो मैंने तुम्हारे लिए जानबूझकर रखा था। आखिरकार गांव वाले मुरारी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। मुरारी हाथ जोड़े, सिर झुकाए, पछताता हुआ ले जाया जाता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा गांव इस बात की गवाही देता है कि ईमानदारी और मेहनत की जीत हमेशा होती है।